फाउंडर नैशनल लोक कल्याण पार्टी असी ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ विधान सभा ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ 80 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ 70 ਦੀ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ घोषणा पत्र अपना जारी करन जा रहे हैं और एक जन आंदोलन की भी मूवमेंट असी चालू की है, जिदे विच पूरे 13 साल जो दिल्ली विच होया और बाहर नहीं आया उन अंदोलनकारियों का और जिस तरीके दे नाल नौकरियां पैदा की गई और वेलफेयर डेवलपमेंट दिखाई गई। 10,000 मार्शल दिल्ली दे विच जिहड़े आज एक टाइम की अपनी रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, उन सब नूं भी असी इकट्ठा किया है। तो पंजाब दे विच साडी अपील है, एक जिन्ने भी लोगों ने मोर्चे खोल रखे हैं, चाहे वो टीचर्स है या एनवायरमेंटलिस्ट है या किसान भाई हैं, उन सब नूं एक आमंत्रण है कि एक बहुत वड्डा मौका है। पहली बार 13 साल दे विच दिल्ली दे विच जन अंदोलन होने जा रहे हैं। अगर तुसी उत्थे आंदे हो और अपनी सांझी बात रखते हो तो पूरे देश दे विच यह आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी, क्योंकि ये कैपिटल का चुनाव है। और साथ ही साथ मैं ये एक और अपील करना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस तरीके की मूवमेंट के नाल अफेक्टेड रहे हैं, वो सब भी आके इस जन अंदोलन के जरूर पार्टिसिपेट करिए और जिहड़ा डेवलपमेंट और वेलफेयर का जुमला दिखाया गया है वो जुमला हटाया जाए। और जो स्पैसीफिकली गल होंदी है सिखां नूं और पंजाबियों नूं एक साथ लांदी और उन्होंने वेलफेयर एंड डेवलपमेंट की, जिहदे बेसिस दे उत्ते दूजी बार दिल्ली दे विच सरकार बनाई गई। तो जद असी रजिंदर नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जिहड़ी डोमीनेंट है सिखा और पंजाबियों के नाल उत्थे अपना 5 साल तो काम कर रहा, मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह उत्थे नॉमीनेशन फाइल किया तो साडे उत्ते दबाव बनाया गया। तो यह वही वाली सीट है जिथों राघव चड्डा, दुर्गेश पाठक और शैली ओबराय भी उस एरिया दे विच रहिंदे हैं। तो यह डोमीनेंट सीट है, कभी भी इस सीट की वोटा बीजेपी नूं नहीं पैंदी, तो सारा वोट बैंक हमेशा जिहड़ा आप आदमी पार्टी नूं रहिंदा है। बट यह वही आम आदमी पार्टी है जिन्हें इस बार भी सेम दुर्गेश पाठक नूं उतारिया, कोई सिख और पंजाबी चेहरा नहीं उतारिया। तो 2 कैंडीडेट सिख और पंजाबी वरतों आए, एक मैं और एक ध्रुव अरोड़ा। उन दोनों के उत्ते इन्होंने टैक्नीकल रीजन के तहत नॉमीनेशन कैंसल करवाया और यह नहीं चाहते सी कि सिख और पंजाबियों नूं जुट होके रजिंदर नगर सीट में अगर दुर्गेश पाठक हार जाता है तो सिख और पंजाबी किस तरफ है उन्होंने दिख जाता है। तो वो षड्यंत्र रचते 2 कैंडीडेट लौते सिख और पंजाबी नूं डोमिनेट नूं ਜਿਹੜੇ शोकेस करते हैं उन्होंने साइडलाइन किया गया। तो जन अंदोलन का मकसद की है? जन अंदोलन का यह मकसद है कि पिछले 13 साल के विच जिहड़ा जन अंदोलन यानी अन्ना अंदोलन नूं बेस बना के यह नींव रखी गई कि जन अंदोलन के तहत वेलफेयर और डेवलपमेंट हो सकता है, जनता नूं मजबूत करा जा सकता है, संघ नूं मजबूत करा जा सकता है। वो सब हाईजैक किया गया और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पार्टी ने उसका फायदा उठाया। तो जिहड़ा जन अंदोलन है, यह जन अंदोलन वो दिल्ली का आक्रोश है। जिन लोगों ने पहले उसकी नींव दे विच शामिल होए, फिर धोखे खाए और लेटेस्ट जिहड़ा मैं दस्सिया कि 10,000 मार्शल बच्चे जिन्होंने आज कोई नौकरी नहीं है, वो सब मिलजुल के एक आवाज़ उठाए और पूरे देश दे विच लगी जाए। यह जन आंदोलन का मकसद है। ठीक है। 23 तारीख को दिल्ली के अंदर ये जन आंदोलन की मीटिंग करी जा रही है, जिसकी एग्जैक्ट डिटेल्स बड़ी जल्द आपके साथ अभी साझी कर दी जाएंगी। तो ये जन आंदोलन पहली बार अब 13 साल बाद दिल्ली के अंदर होने जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बढ़ चढ़ के 50,000 से ज़्यादा संगठन हमारे साथ जुड़े हैं जो इस जन आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पंजाब से भी हमें पूरा सपोर्ट मिले और जैसे अमन जी ने भी बोला कि जितनी जगहों पे भी मोर्चे लगे हुए हैं, उन सबसे भी निवेदन है कि वो वहाँ आए और देखें कि किस तरीके से रिमोट कंट्रोल पे चलती हुई सरकार का हाल दिल्ली के अंदर व्यक्तिगत रूप में है। सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक है और मैं पिछले 15 वर्षों से जन आंदोलन अलग अलग आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी अमृतसर इस आने का एक विशेष प्रयोजन है कि मैं आंदोलन में जब 2011 में अन्ना आंदोलन से जुड़ा था तो कुछ चीज़ें जो मैं आंदोलन के बारे में जानता था, क्योंकि मेरा परिवार में कोई दूर दूर तक कोई आंदोलनकारी नहीं था और साथ ही साथ
आंदोलन क्या होता है मुझे भी नहीं पता था। बस ये था कि जो हम एक अच्छी व्यवस्था चाहते हैं और जो हमारे सत्ताधारी हैं वो निरंकुश हो गए हैं, तो उस बदलाव को लाने के लिए एक आंदोलन का हिस्सा बने थे। वो जन आंदोलन ही था जिसका अन्ना आंदोलन नाम दिया गया था। उससे पहले भी आंदोलन हुए, जेपी आंदोलन हुआ, वो भी जन आंदोलन था, जेपी उसके लीडर थे, इसलिए जेपी आंदोलन नाम दे दिया गया। तो मैं भी एक युवा अपनी नौकरी छोड़कर उस आंदोलन से जुड़ा था और फिर इसके बाद वो 1 साल में ही वो कुछ ऐसी दिशा मिली कि लगा कि नहीं, ऐसे मांग से काम नहीं चलेगा और राजनीतिक विकल्प देना पड़ेगा। तो राजनीतिक विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी आई। जो पार्टी नहीं बोली जाती थी, ये बोली जाती थी ये पार्टी नहीं, एक आंदोलन है व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ, व्यवस्था परिवर्तन को लाने के लिए और बढ़िया एक विकल्प देने के लिए ये एक मुहिम है। तो उसे हम लोग जुड़े और देश और विदेश के लाखों करोड़ों लोग जुड़े, तन मन धन हर तरह से लोगों ने सहयोग किया और तब ये पार्टी खड़ी हुई। जो मुद्दे थे वो मुद्दे क्या थे कि जन लोकपाल लाएंगे जी, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे जी, राइट टू रिकॉल होगा, अगर कोई विधायक सांसद परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको वापस बुलाने का अधिकार होगा, साथ ही साथ बहुत सारे कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देंगे, हम कोई मकान बंगला नहीं लेंगे, इस तरह के वादे थे। हम लोगों को बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि हम लोग एक कार्यकर्ता थे। फिर इसके बाद होता क्या है कि पार्टी बन जाती है, सत्ता मिलती है, अब एक एक कर कर सारी चीज़ों से बदलना चालू होता है। पहले पार्टी का आंतरिक संविधान बदल दिया गया, पावर जो है कुछ लोगों के हाथ में चली गई और फिर इसके बाद जो है अगला पड़ाव आया कि पार्टी के वो लोग निकाले जाने लगे जिन्होंने इनका विरोध करना शुरू किया, जैसे हम लोग और बहुत सारे लोग निकाले गए। आपको मालूम है आंदोलन के जो मूल मुद्दे थे उनसे मुंह मोड़ लिया गया। जो मूल लोग थे जिनके माध्यम से वो पार्टी बनाई गई थी, जो फाउंडर मेंबर थे 325, उनमें से 95% बाहर हो चुके। जो एग्जीक्यूटिव के 30 मेंबर थे उनमें से 25 बाहर हो चुके और जो मुद्दे थे वो भी गायब। अब सिर्फ एक चीज़ बची है, फ्री 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 फ्री। अब ये फ्री 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 पे ही सारा उनका राजनीति का भविष्य टिका हुआ है। पहले जब ये पार्टी बनी थी, जब ये आंदोलन खड़ा हुआ था तो ये तय हुआ था एक व्यक्ति एक पोस्ट और 2 साल में चुनाव होगा। 14 साल हो गए, 13 साल हो गए, केजरीवाल ने कभी चुनाव नहीं होने दिया। आज भी वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, संयोजक भी हैं और मुख्यमंत्री भी रहे, जेल में रहते हुए भी रहे। जेल भी हुआ है, सब कुछ हो गया है, हर तरह की स्थितियां देख ली। दिल्ली की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, ना हवा साफ है, ना पानी साफ है, ना खाना साफ है, ना सोच साफ है, ना राजनीति साफ है। दोनों का ही दोष है, बीजेपी का भी और आम आदमी पार्टी का भी, और कांग्रेस ने भी पहले कुछ ऐसा ही कर रखा था। तो तीनों का ही दोष है। पिछले 30 साल से 35 साल से यही चल रहा है दिल्ली में, और पंजाब में पिछले 3 साल में जो आम आदमी पार्टी ने किया वो भी आपसे छुपा नहीं है। रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जा रही है। प्रयास है कि ये जो चुनाव, दिल्ली का चुनाव है, हम जैसे आंदोलनकारी संगठन एक आंदोलन की तरह लड़ेंगे और अपना विरोध इन तीनों के खिलाफ करेंगे। यहाँ पे किसी पक्ष विशेष, किसी पार्टी विशेष का कोई वो नहीं है, क्योंकि तीनों, जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ का आंदोलन था, लेकिन बाद में फिर उसमें कुछ ऐसी ताकतें आई कि जो एक बीजेपी के पक्ष में काम करने लगी और एक कांग्रेस के पक्ष में काम करने लगी। मीडिया ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਏਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚਲੋ केजरीवाल जी ने बड़ा अच्छा स्टैप लिया, जी करप्शन है वो बंद करनगे। तो मैं आया तो देखा 2-4 साल तो चलो थोड़ा बहुत ठीक चलिया। उस तो बाद लोग जोड़े असली बंदे सी, ईमानदार जोड़े अंदोलनी जोड़े सी, वो जाने शुरू हो गए, या उन्होंने कट दिता या वो चले गए, बाकी रह गए जेबां भरन वाले। हुण तुसीं देखो दिल्ली करप्शन इन्नी हो गई है, और मनी लॉन्ड्रिंग ले लो, करप्शन ले लो, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड ले लो, कोई भी काम नहीं हो रहा। और जो काम है जनता जो काम करना सी वो सारा रुक गया दिल्ली से। और दिल्ली की जनता इस टाइम इन्नी परेशान है, टुटियां सड़क, पानी पीने नहीं मिलता, कई इलाकों में पानी आता नहीं,
और कितने आंदा उत्थे साफ पानी नहीं आंदा, पोल्यूशन बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है। ये इस इधर ध्यान ना दे के दूजी गल्लां लग गए ने और इन्ने घोटाले करते, शराब घोटाला, फलाना घोटाला, और सारे मंत्री अद्धे तो ज़्यादा जेल ही चले गए। इन्होंने ਜਿਹੜੇ मेन सी ਜਿਹੜੇ मंत्री वो जेल ही चले गए। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਏ। मैं नहीं कहना चाहना कि यह चीज़ा पंजाब ही ना हो, चलो दिल्ली से, चलो ठीक है दिल्ली चल रहा है, दिल्ली लोग जो भी है हूँ आने वाले टाइम ही शायद इस बारी केजरीवाल नहीं आएगा मन लगता है, बट मैं चाहना कि पंजाब के लोग जड़े इस चीज़ समझन कि केजरीवाल जी दिल्ली किस तरह जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। थैंक यू। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम अमन बंदवी। तुसीं हुणे मेरे सारे साथियों को सुनिया कि उन्होंने जिहड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव नवा स्टार्ट करने वास्ते आह्वान की है। मैं साडा खिड़दा पंजाब नूं रिप्रजेंट कर रहा, साडा खिड़दा पंजाब फैडरेशन। पंजाब की जिहड़ी दुर्दशा है, जिहड़ी हालत है, इनू असीं सारे जानते किन्ने मोर्चे हुण खुले हुए ने। बुड्ढा दरिया के उत्ते काला पानी का मोर्चा, टीचर्स सड़क पर बैठे ने, ठंड विच कंप्यूटर टीचर संगरूर विच मान साहब के घर के बाहर बैठे ने, फार्मर्स बैठे हुए ने। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ सिविक सोसाइटी NGOs इस मुद्दे ਨੂੰ चुकदी पिया ने, अपने काम भी करते पे ने। लेकिन साड़ी मंशा हुण यह है कि पॉलिटिकल नैरेटिव विच पॉलिटिकल चैलेंज ਨੂੰ पॉलिटिकल लैंग्वेज विच ही आंसर देना चाहिए। ਤੁਸੀਂ जब तक NGO रहोगे, ਤੁਸੀਂ एक्टिविस्ट कहलाओगे, ਤੁਹਾਨੂੰ सब निगलैक्ट करेंगे, ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ कोई सुनेगा नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ पॉलिटिकल आवाज़ विच ही अपने आप ਨੂੰ तब्दील करना पेगा, और पॉलिटिकल आवाज़ भी तब्दील करने वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ पीपल्स मूवमेंट बनाना पेगा, जन आंदोलन जिहदी गल हो रही है। सड़क पर उतरो, सारे एक दूजे को सपोर्ट करो, एक नैरेटिव बनाओ, तां ही तुहाडी आवाज़ सुनी जाएगी। और यही रोश जिहड़ा तुसीं उन्हें सारे साथियों को सुनिया, यही उन्हां दे अंदर दी भावना जिहड़ी बाहर आ रही है। साडा खिड़दा पंजाब एक अपील करेगा सारे फार्मर्स नूं, टीचर्स नूं, एनवायरमेंटलिस्ट नूं, जिहड़े अपने तौर पर काम कर रहे हैं, एक यूनाइटेड अंबरेला के अंदर आन, अंदोलन विच सारे सिविक सोसाइटीज़ एक दूजे ने सपोर्ट करन, एक पॉलिटिकल नवा नैरेटिव बनान। भारत गठबंधन की मंशा भी यही है, असी कोई एक पार्टी लैके अगे नहीं आए। किसी एक पार्टी को कोई तुसीं सपोर्ट करोगे, फिर गल वही हो जाएगी कौन लीड कर रहा है, कौन इसका मुख बन रहा है। भारत गठबंधन 80 पार्टियां का एक कॉम्बीनेशन है, एक अलायंस है, पॉलिटिकल अलायंस है। सारिਆਂ ਨੂੰ अपील है पॉलिटिकल लैंग्वेज विच गलबात करो, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाओ, तां ही तुसीं अगे वधोगे। इसी का इजाद अज जन अंदोलन नाल होई है। और साडी अपील सारे पंजाब नूं यह भी हैगी कि तुसीं पंजाब की हालत देखो, सिर्फ सोचो नहीं, एक्टिविस्ट की तरह ना सोचो, पॉलिटिकली सोचो। थैंक यू। हाँ जी सर। अमृतसर के आदरणीय पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत। मैं बलदेव राजपूत हूँ हिमाचल से, और मैं एक पार्टी को प्रेजेंट करता हूँ, स्वाभिमान पार्टी। देखिए अभी जो सब लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, अपने इस वातावरण में 4 प्रकार की सत्ताएं हैं। एक है धर्म सत्ता, दूसरा है समाज सत्ता, तीसरा है राज सत्ता, और चौथा है अर्थ सत्ता। ये 4 सत्ताएं जो हैं वो क्रियाशील हैं, परंतु वर्तमान में राज सत्ता ने सभी सत्ताओं को अपने कंट्रोल में ले लिया है। वास्तव में धर्म सत्ता सर्वोपरि चाहिए, दूसरे स्थान पर समाज सत्ता चाहिए, तीसरे स्थान पर राज सत्ता। राज सत्ता जो है धर्म सत्ता और समाज सत्ता के अनुकूल चलती है तो देश का, समाज का विकास भी होगा, भला भी होगा। वर्तमान में ये हो रहा है कि राज सत्ता सब पर हावी है और सारी सत्ताओं का दुरुपयोग हो रहा है। तो हमने ये तय किया है कि राज सत्ता पर धर्म सत्ता और समाज सत्ता का अंकुश हो, तब जाकर के राज सत्ता जो है वो ठीक से चलेगी। जैसे हमने तय किया है कि अब जो पार्टियां लाइक माइंडेड हैं, देश और समाज का भला चाहती हैं, उन पार्टियों को इकट्ठा किया जाए, और उसको हम इकट्ठा करने का हम प्रयास किया हमने। तो जैसे कहा गया 80 से ज़्यादा पार्टियां हमारे साथ जुड़ गई हैं। भाई जो दिल्ली का इलेक्शन है, क्योंकि दिल्ली जो है वो देश का दिल है ना, तो दिल्ली से अगर कोई शुरुआत होती है तो सारे देश में फैल जाएगी। तो हमने तय किया है कि 70 कंस्टिट्यूंसी में ठीक अच्छे ईमानदार, देशभक्त, निष्ठावान नेता जो है वो चुने जाएंगे, तब जाकर के सारे देश को एक संदेश चलेगा जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने दिल्ली को पकड़ा है। दिल्ली में 70 कंस्टिट्यूंसियों में अपने उम्मीदवार हम खड़ा करेंगे, क्योंकि पंजाब
पंजाब की भूमिका जो दिल्ली में ज़्यादा है। जैसे कहा गया दिल्ली पंजाबी और सिख जो है वो दिल्ली में अधिक संख्या में है। अगर पंजाब का हमें सपोर्ट मिल जाता है तो हम दिल्ली को फतेह कर सकते हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है भारत गठबंधन की तरफ से। मैं अपने बारे में 2 लाइन बता दूं आपको। मैं मेरठ से रिटायर हुआ हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में हेल्थ सर्विसेज में था मैं, PMHS कहलाती है वो, और 2019 में रिटायर हुआ। उसके बाद समग्र विकास पार्टी के अध्यक्ष का पद लिया और मार्च 2022 से 3000 पार्टियों को, सभी बड़ी छोटी सभी पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो सके, उनको हमने एक पत्र भेजा, क्योंकि उसका मजमून भी बता दूं मैं, मुख्य था वो कि कॉरपोरेटोक्रेसी पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है उसने। अमेरिका ले लो या कोई भी देश ले लें आप, कॉरपोरेट्स जो है उनके हज़ारों करोड़ों के लोन माफ़ होते हैं और एक छोटे किसान का, व्यापारी का 10-20 हज़ार 30 हज़ार के लोन में भी उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। आज उसी कॉरपोरेट्स की वजह से सबसे बड़ा देश जो है अमेरिका कहलाता, लाखों लोग फुटपाथ पे हैं, ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप पत्रकार हैं। छोलदारियों में रह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ झोंपड़ियाँ डाल के लोग रहते हैं, जबकि स्कैंडिनेवियन कंट्री में आपको कहीं एक भी इस तरह का टेंट नहीं मिलेगा। तो ये सब एनालाइज किया, पढ़ता रहा और देखता रहा। पहले से पॉलिटिक्स में रहा, कभी नौकरी से पहले भी, पर सारी पॉलिटिक्स मैंने अभी तक जो देखी, भ्रष्टाचार, झूठ, हिंसा और नफ़रत की राजनीति रही है।